राजधानी में एक बड़े अभिनेता को घर में घुसकर चाकू मार दिया गया, लेकिन देश सुरक्षित हाथों में है। लद्दाख के लोग चीनी घुसपैठ के खिलाफ दिल्ली तक जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन चाइना बॉर्डर पर कोई घुसपैठ नहीं हुई। देश की आधी आबादी सिर मुड़वाए घूम रही थी, लेकिन इनके नेता के मुताबिक कोरोना से कोई नहीं मरा था। स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, एक पद्मश्री विजेता, एक लोकप्रिय अभिनेता जो कि एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में बांद्रा जैसे सुरक्षित इलाके में रहता था, 11वें फ्लोर पर घुसकर उसके ऊपर 6 बार चाकुओं से वार किया गया है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ सैफ अली खान की। इस हमले में सैफ अली खान गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस वक्त लीलावती अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। घटना रात 2:30 बजे उनके घर पर हुई और इस घटना के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर विपक्ष ने तीखा हमला बोला। आइए सुनते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। कि इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। सेना की एक राज्यसभा सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने इस पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा जब महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई में मशहूर हस्तियां सुरक्षित नहीं हैं तो फिर सुरक्षित कौन है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर एक हाई प्रोफाइल शख्स पर हमला हुआ है। उन्होंने बम्बई पुलिस और गृह मंत्री पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नामचीन शख्सियतों पर हमला कर कर बम्बई को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान खान के घर पर हमला, इन सब चीजों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके परिवार को अभी भी न्याय का इंतजार है। सलमान खान को बुलेट प्रूफ घर में रहना पड़ रहा है और अब सैफ अली खान है। उन्होंने कहा कि ये सारी घटनाएं बांद्रा में हुई हैं। बांद्रा एक ऐसा इलाका है जहां सबसे ज्यादा मशहूर हस्तियां रहती हैं, जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा होना चाहिए। जब मशहूर हस्तियां ही सुरक्षित नहीं हैं, फिर बम्बई में सुरक्षित कौन है। सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सेलिब्रिटीज पे अटैक हो रहे हैं, चाहे वो सलमान खान जी हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो, और अब सैफ अली खान जी को लेकर ये कहा जा रहा है कि चोर ने घुसने की कोशिश की, वहां पर उनको स्टैब किया और वो अभी लीलावती में उनकी सर्जरी जारी है। मैं आपको याद देना चाहूँ, जब लॉरेंस बिश्नोई ने उनके घर के पास, सलमान खान के घर के बाहर शूट किया था, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए अब तक लॉरेंस बिश्नोई से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया है क्योंकि गुजरात पुलिस ने डिनाई कर दिया मुंबई पुलिस को कोई इन्वेस्टिगेशन करने से। उसी के श्रृंखला में फिर बाबा सिद्दीकी जी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, फिर से लॉरेंस बिश्नोई उसकी जिम्मेदारी लेता है। और जब चार्जशीट होती है, खुद बाबा सिद्दीकी जी के जो सुपुत्र हैं ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा, ही एक्सप्रेस डिससैटिस्फैक्शन इन्वेस्टिगेशन को लेकर। उन्होंने कहा जो सही मायने में इसके जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं उनको राहत दी जा रही है। इस घटना पर नेहा सिंह राठौर का बयान आया है, प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आया है और वर्षा गायकवाड़ का बयान आया है। हुआ है, उसने वापस एक बार मुंबई की कायदा और सुव्यवस्था के ऊपर काफी गहन सवाल जो है वो उपस्थित किए हैं। आज मैं होम मिनिस्टर से पूछना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि ना ही हमारे राजकारण सुरक्षित है, राजनीति के पॉलिटिशियन सुरक्षित है, ना ही सिने अभिनेता सुरक्षित है, ना ही पद्मश्री सुरक्षित है। तो इस राज्य में सुरक्षित कौन है? जहाँ बीड़ परभणी जैसी घटनाएं हो रही है, पुणे जैसी घटनाएं हो रही है, वही मुंबई में अगर बात करें तो ये तीसरी बांद्रा में होने वाली घटना है। पहली घटना में बाबा सिद्दीकी जी के ऑफिस के बाहर जो है उनको गोली मार के हत्या हुई थी। दूसरी घटना में सलमान खान जी के घर के बाहर गोलियां चली थी। अब ये तीसरी घटना है जब सैफ अली खान जो पद्मश्री है, उनके घर के अंदर जो है वो घुस के उनके ऊपर वार करने का काम हुआ है, उनको हल्ला करने का काम हुआ है। ये सबसे बड़ी मुंबई